चलो भैनों ते भराओ सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अमनदीप हस्पताल की है 1990 शुरू होया 5 बिस्तरियां तो हौली हौली काम करते गए गां बढ़ते गए एक छोटे ਜਿਹੇ नर्सिंग होम तो एक हस्पताल च कन्वर्ट हुए फिर पठानकोट यूनिट साडे नाल रल गया दूजा हस्पताल 7 साल पहले अमनदीप मेडिसिटी साडे नाल रल गया तरनतारन रल गया साडे नाल ते हुण इस साल दे विच श्रीनगर यूनिट ते फिरोजपुर यूनिट साडे नाल जदों असीं ये पड़ांगा भर रहे सी ते सानू ये लगा कि सानू कुछ बावां दी ते कुछ पैसिਆਂ ਦੀ भी लोड़ है सो ये करन लई साल सवा साल पहले उजाला सिग्नल्स नाल साडा मेल तिन्ने उजाला सिग्नल्स के रिप्रजेंटेटिव तुहाडे सामने ने ये सानू मिलण आए गल्लां बातां होईयां 2-3 वारी मिले सानू लगा है साडे वर्गी है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਅਰ 2 ਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ दूर ना जाना जो साडे सोच मिल गई फिर असी मन बनाने शुरू किए ते काम बनाने सोचे ते अज 14-15 महीनों की मेहनत तो बाद अज असी तुहाडे सामने हैं दो भरावां की तरह ये मेल होया ते मैं सोच रही हां इन्हां दे 23 हस्पताल साढ़े 5 रल गए असी ऑलमोस्ट 29 26 29 28 ते आ गए ते आने वाले समय असी पंजाब जम्मू कश्मीर ते होर नॉर्थ जोन के इलाकों होर हस्पताल रल के इकट्ठे बनावांगे सांझे बनावांगे ते जदों बाहां मिल जाण ते इंसान जरा आराम नाल टेंशन फ्री होकर तरक्की कर सकता है बेसिक यही सीगा अज की कॉन्फ्रेंस का कि अमनदीप ते उजाला सिग्नल्स ने हथ मिला ले ते अगां इकट्ठे जाणगे ते उजाला सिग्नल्स के डायरैक्टर फाउंडर डायरैक्टर मिस्टर प्रबल गोसाल तुहाडे विचों एक सीगे अज तुहाडे सामने प्रबल जी आई थिंक यू शुड टेक सो उजाला सिग्नल्स के बारे में थोड़ा पहले बोलने के पहले आई थिंक आई रिक्वेस्ट फर्स्ट डॉक्टर सुचित बजाज हु स्टार्टेड सिग्नल्स जब 2012 से पहले शुरू किया एंड हाउ वी स्टार्टेड उसके बाद उनसे जर्नी कैसे रहा और उसके बाद हम लोग ने जो जर्नी वो कैसे आगे बढ़ा ली तो उसके बारे में मैं ही बोलूँगा लेकिन पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर सुजीत बजाज को क्यों इस तरीके से शुरू किया ये पूरा बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे डॉक्टर रामन ने बताया कि एक छोटा नर्सिंग होम 3 बेडरूम 3 रूम 5 रूम का एक बेड का एक हॉस्पिटल अभी 800 बेड का हॉस्पिटल बना लिया तो ये जो जर्नी है जो कंपैशनेट जर्नी है ये किस तरीके से कितना मेहनत से कितना डेडिकेशन कितना कमिटमेंट के साथ ये बन सकता है इसका जोश चाहिए इसके ये इतना ईजी नहीं है ये बहुत ही तकलीफ है बहुत इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है तभी ये स्टोरी बनता है हमारा भी ऐसी ही कहानी है जो शुरू किया था डॉक्टर बजाज 2012 से और उसके बाद हम लोग योगदान किया 2018 में और वो जो कहानी आगे बढ़ते बढ़ते आगे चला और 2025 में आगे जो अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ हम लोग एक पार्टनरशिप बनाया एक कोलैबोरेशन बनाया इसका जो आगे बढ़ना है उसके बारे में हम बताएंगे बट मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर बजाज को कि वो बताएं कि किस सोच से और किस भावना से ये शुरुआत हुआ था सिग्नल्स का डॉक्टर बजाज बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज यहाँ पर आने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए ये शुरुआत जो छोटे शहरों में हाई क्वालिटी सर्विसेज देने की शुरुआत जो हमने की जैसे अमनदीप मैम ने बताया बहुत छोटे से शुरुआत की हमारा भी कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है मैंने अपनी एमडी मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन में करी और फिर मैं दिल्ली आकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पढ़ाई कर रहा था पर मेरे सारे परिवार वाले आसपास हरियाणा में रहते थे पानीपत में यमुनानगर में सोनीपत में
और उनके मुझे फ़ोन आते थे हर बार कि डॉक्टर साहब किसी को हार्ट अटैक हो गया है, डॉक्टर साहब कोई बहुत बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हम दिल्ली लेके आ रहे हैं, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो एक तरफ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ और मैं अपने परिवार वालों की मदद कर सकता हूँ, पर एक बार हमेशा ये भी लगता था कि क्यों ये लोग 4-5 घंटे 6 घंटे गाड़ियों में दिल्ली की तरफ आते हैं और कुछ लोग पहुँच भी नहीं पाते थे, रास्ते में ही ख़त्म हो जाता था मरीज़, तो वापस चले जाते थे। तो ये जब बार बार होने लगा, एक बार एक हफ्ते में 2 बार हुआ कि मरीज़ रास्ते में ही गुजर गया और दिल्ली पहुँच ही नहीं पाया, तो मुझे लगा कि दिल्ली में पहले ही बहुत डॉक्टर है, बहुत हॉस्पिटल है, एक और जोड़ के मैं क्या कर लूँगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करने वाला हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि छोटे शहरों में जहाँ एक्चुअल में नीड है वहाँ हमें जाके हॉस्पिटल खोलने चाहिए और उनको अफोर्डेबल प्राइस पे सर्विस देनी चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली अगर आ भी जाते थे तो उनको इतना महंगा पड़ता था कि कई बार खेत घर सब बेचना पड़ जाता था। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी था कि फाइनेंशियली भी उनकी हम मदद करें और क्लिनिकली भी मदद करें। तो इस तरह इस जर्नी की शुरुआत हुई और लकीली बहुत अच्छे डॉक्टर जुड़े, बहुत अच्छे पार्टनर जुड़े और 2019 में फिर हमारा किस्मत बहुत अच्छा रहा कि प्रबल जी, प्रतीक जी जुड़े हमारे साथ अमर उजाला के साथ और सिग्नस से हम लोगों ने इसको उजाला सिग्नस बनाया। तो वो पार्टनरशिप तब हमारे 10 हॉस्पिटल थे सिर्फ और उस पार्टनरशिप से हम 2019 से आज तक 23 हॉस्पिटल पे पहुंच गए और अब एक आज नई और पार्टनरशिप हम कर रहे हैं जिसके साथ हम और ग्रो करेंगे। और जैसा मैडम ने बताया कि 28 हॉस्पिटल आज से हम इकट्ठे मिलकर चलाएंगे सारे, तो एक ही नाम से एक ही तरह से डॉक्टर साहब सारा ऑर्थोपेडिक्स हमारे 28 के 28 हॉस्पिटल में पूरा हेड करेंगे। पूरा क्रिटिकल केयर हम मिलकर इकट्ठे चलाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी। तो इस ग्रुप के पूरे 28 हॉस्पिटल होंगे और आगे की जर्नी के लिए प्रबल जी आपको इस बारे में और डिटेल डॉक्टर बदल। तो बेसिकली यही है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग हरियाणा से शुरू किया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में शुरू किया और करते करते हम लोग सोचा कि पंजाब में भी आना चाहिए, नॉर्थ इंडिया में और प्रेजेंस रखना जरूरी है। 60% इंडियन पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास आया। लाइक माइंडेड, सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम ड्रीम, सेम पैशनेट ग्राउंड में, और लोगों के हेल्थ का इश्यूज है इसको देखभाल करना और अफोर्डेबल हेल्थ केयर देना, क्वालिटी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर देना विद गुड टेक्नोलॉजी। इतना एक जो कोलैबोरेशन है, एक ही जर्नी जो जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहना है हेल्थ केयर को, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, एक यूनिक कोलैबोरेशन है। इसके वजह से हम लोग इधर आए और हम लोग एक पंजाब को और एक्सपेंड करना चाहता है दोनों मिलके। तो अमनदीप और उजाला सिग्नस, ये हम लोग अभी जो अपॉर्चुनिटी हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी बहुत जगह है जिधर में जलंधर हो गया और लुधियाना है, ट्राई सिटी है और भी आगे बहुत ही एक्सपेंड करने का अपॉर्चुनिटी है। जो लोगों को अभी हाई एंड जो टर्शरी केयर में बता रही थी, इसके ऊपर हमारा फैसिलिटी बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा है, नया नया इक्विपमेंट आने जा रहा है। हम लोग एक इंस्टीट्यूशनल स्केल इस तरीके से आएंगे। हम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, हमारा ऑपरेशनल एक्सेलेंस के ऊपर हम लोग बहुत काम करते हैं, क्लिनिकल एक्सेलेंस के ऊपर काम करते हैं, हाई क्वालिटी किस तरीके से डिलीवर किया जाता है इसके ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हमारा टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो कॉम्पिटेंसी है, हमारा जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो एक्सपर्टीज है, उसको हम लोग लेवरेज करेंगे। जो अमनदीप का जो क्लिनिकल एक्सेलेंस है, उसका जो ग्राउंड रूटेड है, जो लोगों को जानते हैं, लोग उसको सबसे मानता है कि यही हॉस्पिटल है, उधर जाओ तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। ये जो एक भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटल में सबसे बड़ा चीज़ होता है ट्रस्ट। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि ये हॉस्पिटल हमको केयर करता है क्या, ये हॉस्पिटल जाओ तो मैं सेफ है क्या, मेरा बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे। तो ये जो माइंड में चलता है ना पेशेंट का, वही एक टॉप ऑफ द माइंड में आ जाता है। नहीं, हमारा इलाज करना है तो इधर ही जाना है। हम लोग यही करते हैं, हमारा एक काम यही है कि हम इधर में काम किया है, 22 हॉस्पिटल है अभी भी। अब कोई भी जाएगा, मैं किसी को पूछेंगे कि आपका हेल्थ का कोई तकलीफ हो तो आप किधर जाओगे, वो लोग बोलेगा उजाला सिग्नल जाएंगे। क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि जानता है कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं होगा कि हमको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा जो पता नहीं है क्या हो रहा है। हर बहुत हॉस्पिटल ऐसा है जिधर में आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या खर्चा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है,
कुछ पता ही नहीं जाता है, लेकिन इलाज चलता रहेगा, पैसा खर्चा होते जा रहा है, हाउस घर बन रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। लेकिन हमारा जो फिलोसॉफी है, हमारा जो पॉलिसी है, हमारा जो एथिक्स है, वो है पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपका ये एक इलाज चल रहा है, इसके लिए इतना खर्चा होगा और हम लोग इसमें आप लोग को इतने साथ जोड़ देंगे। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस देता है, ये जो एक ट्रांसपेरेंसी है और ये जो हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग है, यही कम्युनिटी को सबसे सब कॉन्फिडेंस देता है कि यही हॉस्पिटल चेन में जाना चाहिए। सेम मिशन, सेम ऑब्जेक्टिव, सेम फिलोसॉफी, सेम एथिक्स ये अमनदीप हॉस्पिटल ग्रुप में है। तो हम लोग इसलिए कोलैबोरेशन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए और आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट 2 से 3 साल में हम लोग ये हॉस्पिटल जो अभी 28 हॉस्पिटल है, इसको हम लोग 50 हॉस्पिटल का प्लान बना के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाएंगे और उसके बाद हमारा राजस्थान में जाना का भी प्लान है। सो नॉर्थ इंडिया का ही हमारा फोकस रहेगा और हाई एंड टर्शियरी केयर जिस तरीके से आगे बढ़ा, जो हम लोग को जरूरी है टीयर 2 टीयर 3 में। लोग दिल्ली में क्यों भागना पड़ेगा, लोग बड़ा बड़ा टाउन में क्यों जाएंगे, क्योंकि टीयर 2 में टीयर 3 में ही फैसिलिटी होना चाहिए। ये लोगों का फंडामेंटल राइट है अच्छा हेल्थ केयर ट्रीटमेंट का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है लोगों को कि ये राइट आपका है, लेकिन हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के एक फिलोसॉफी लेके आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का काम करते जाएंगे, वो लोग को काम करना है वो करेंगे, लेकिन बिना प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन से इतना पॉपुलेशन को सर्व करना, हाई एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इजी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करता है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ये हमारा कम्युनिटी को जाके हमारा हेल्थ केयर को जो गैप्स है वो गैप्स को कैसे मिनिमाइज करें, इसके ऊपर भी हमारा जो योगदान है ये गवर्नमेंट काफ़ी अप्रिशिएट करता है। हम ऑल चीफ मिनिस्टर को जो मिलते रहते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी को मिलता है, हेल्थ मिनिस्टर को मिलता है, बहुत अप्रिशिएट होता है हमारा काम का। और हमारा काम का इसलिए अप्रिशिएट होता है कि हम कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल का प्रॉफिट कमाना होता है, और लेकिन ऐसा नहीं कमाना होता है कि जो आप पेशेंट को एक तकलीफ पहुंचे, वो कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन पैसा भी कमाना होता है क्योंकि वो पैसा पेशेंट के फर्दर डेवलपमेंट की भी जरूरी है इन्वेस्ट करना। सो ये जो एक मोटिव है, ये जो एथिकली हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही वैल्यू एडिंग है टू द सोसाइटी, टू द ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट वी वर्क फॉर, एंड दैट इज व्हाट द मिशन ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन नियर फ्यूचर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव लेके अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और गुजरात सिग्नल्स ग्रुप हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे जो लोग याद रहेगा कि हाँ ये एक इंस्टीट्यूशन बड़ा है, एक इंस्टीट्यूशन लोग देखते रहेंगे ऐसा कैसे इतना बड़ा हो सकता है। तो यही उम्मीद रखते हुए हम लोग आज एक सबके माध्यम, आपके माध्यम में लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। और जो कम्युनिटीज है, जो पॉपुलेशन है इधर का और नॉर्थ का, आप लोग जिधर आपका प्रेजेंस है, ये आपका माध्यम में हम लोग ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस दीजिए, लोगों को आश्वासन दीजिए कि हम लोग जो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। पेशेंट को हाई एंड ट्रीटमेंट मिलेगा, पेशेंट को हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा, पेशेंट कभी डिप्राइव नहीं फील करेंगे, उसका कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचे। ये हमारा कमिटमेंट है टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी। ये आपका माध्यम है, मैं आपको सब लोगों को जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ धन्यवाद। ਸਾਰਾ ਨਾ ਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈ ਅਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल और जी आया ਨੂੰ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ 3 ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਝੱਟ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ। ਸੋ ਆਮ ਇੰਡੈਟਡ ਟੂ ਯੂ, ਆਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, MRI ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੇਤੀ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਵਰ ਜਨਰਸ ਐਨਐਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਕਫੀ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਭ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਫਰ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।